वेलकम टू मंसूरी मैथ्स अकेडमी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था संबंध एवं फलन के बारे में, ठीक है। उस क्लास में पॉइंट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमारे सामने सवाल नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1, 2, 3 में आर क्या है, संबंध है 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न स्वतुल्य है और न संक्रामक, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, समुच्चय दे रखा है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। समुच्चय, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बराबर क्या है 1,2,3, ठीक है। संबंध आर क्या दे रखा है 1,2 और 2,1। अब हमें सिद्ध करना है कि ये तो सम्मित है परंतु न स्वतुल्य है न संक्रामक, ये सिर्फ क्या है सम्मित है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्वतुल्यता की जांच करेंगे। स्वतुल्यता की जांच, ठीक है। अब देखो स्वतुल्यता की जांच, स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है, एक का एक के साथ संबंध होना होता है, दो का दो के साथ होना होता है, तीन का तीन के साथ होना होता है, ठीक है। तो अब किसी का भी संबंध खुद के साथ नहीं है, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक उदाहरण ले लिया, एक बिलोंग्स टू ए, यानी एक किसमें है, समुच्चय ए में है, परंतु 1,1 नॉट बिलोंग्स टू क्या है आर है, इसलिए संबंध क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं, ठीक है। स्वतुल्य नहीं है, ये तो अपने प्रूव कर दिया। अब दूसरा सम्मित की जांच, अब सम्मित की जांच में हमें क्या करना है कि जो अवयव है उसका उल्टा भी होना चाहिए। देखो 1,2 है तो 2,1 भी इसका उल्टा भी इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले अपन ये करेंगे कि 1 और 2 दोनों कहां से लिए गए हैं, ए में से, समुच्चय ए में से लिए गए हैं 1 और 2। अब देखो, अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं 1,2 बिलोंग्स टू क्या है आर है, तो दिस इंप्लाइज 2,1 इसका उल्टा भी आर में है, 1,2 है तो 2,1 भी है, तो ये भी है। तो अपन कंडीशन लिख लेंगे a, b बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सम्मित है, ठीक है। अब तीसरा अपन संक्रामक की जांच करेंगे। संक्रामक की जांच, ठीक है। अब संक्रामक की जांच में देखो, संक्रामक में क्या होता है a, b, इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो b से स्टार्ट होने वाला कौन सा ये, तो ये क्या हो जाएगा c। तो a, b है, b, c है, तो a, c भी आपके पास होना चाहिए, यानी 1, 1 भी होना चाहिए था, लेकिन 1, 1 इसमें नहीं है। तो एक बार अपन संक्रामक की जांच में क्या करेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,1 बिलोंग्स टू भी क्या है आर है, परंतु अब देखो a, b है, b, c है, परंतु a, c 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए संबंध क्या नहीं है, संक्रामक नहीं, ठीक है। तो लास्ट लाइन अपन क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध सम्मित है। देखो अपन ने प्रूव किया था यह सम्मित है, ठीक है। यह क्या है, सम्मित है परंतु न स्वतुल्य है और
ना ही संक्रामक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव कर दिया कि दिया गया जो संबंध है, इस समुच्चय के लिए जो संबंध दे रखा है वो क्या है, सिर्फ सम्मित है, परंतु न स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए, पुस्तकों का समुच्चय क्या है ए, में संबंध आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो इस संबंध द्वारा जो प्रदत्त संबंध है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। ये प्रूव करना, तुल्यता संबंध है यानी कि यह संबंध क्या होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ठीक है, देखो ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, मतलब अपने को तुल्यता संबंध लाना ही लाना है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में स्वतुल्यता की जांच, सबसे पहले किसकी जांच होगी, स्वतुल्यता की जांच। ठीक है, अब देखो अपने पास ए क्या था, पुस्तकों का समुच्चय, और आर ये दे रखा एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। ये सॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले आपको लिखना है कि समुच्चय ए समस्त पुस्तकों का समुच्चय, आर क्या है ये। अब मैं डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर रहा हूं कि स्वतुल्यता की जांच। ठीक है, तो स्वतुल्यता की जांच माना कि एक्स कोई अवयव है जो ए में, ठीक है, समुच्चय ए का कोई अवयव है जो एक्स है। ठीक है, एक्स एक पुस्तक मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसको अगर इसकी तुलना खुद के साथ करें तो अगर y की जगह मैं x रख लूं तो क्या होगा, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। बात सही है। अगर किसी पुस्तक की तुलना में खुद के साथ करूं तो उसके पेजों की संख्या उसके खुद के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे x तथा x में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, मतलब खुद के साथ तुलना करने पर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो x कोमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि संबंध r स्वतुल्य है। ठीक है, संबंध r क्या है, स्वतुल्य। ठीक है, दूसरा अब सम्मित की जांच। ठीक है, अब देखो सम्मित की जांच में ये दो पुस्तकें ले ली एक्स कोमा वाई। ठीक है, दोनों कहां से ली, समुच्चय ए से। ठीक है, तो एक कंडीशन तो अपन को ट्रू माननी कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो अपन को ट्रू मानना है, और अपन को क्या लाना है कि वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो क्या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूं, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ठीक है भाई, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान ही होगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि y कोमा x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। तो देखो कंडीशन बन गई x कोमा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज y कोमा x बिलोंग्स टू r। संबंध r क्या है, सम्मित है। ठीक है, अब थर्ड अपने को थर्ड किसकी जांच करनी है, संक्रामक की जांच।
अब यहां पर अपन ये तीन पुस्तकें ले लेते हैं कि x, y और z तीनों ही कहां से ली गई है? ए से। तो अब दो कंडीशन तो अपन को ट्रू मानिए कि x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है क्योंकि ये क्या है? r में है। इसी तरीके से y और z भी r में, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? और y तथा z में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान। देखो x बराबर y और y बराबर z है, तो x बराबर क्या होगा? z होगा। ठीक है, तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? x तथा z में पेजों की संख्या समान है। x तथा z में पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू r। तो पूरी कंडीशन लिख लेते हैं। x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः संबंध संक्रामक। ठीक है, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक है, इसलिए यह क्या है? एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखो इसमें अपने को पूछा गया था कि सब तुल्य संबंध कौन सा है? तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध के लिए अपन को क्या प्रूफ करना होता है? स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक, तीनों ही संबंध प्रूफ करने होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने खुद के साथ तुलना की x की, तो ये क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब x और y में पेजों की संख्या समान है, तो y और x में भी क्या होगी? समान होगी। तो y को x बिलोंग्स टू भी क्या हो गया? r हो गया। तो ये क्या हो गया? सम्मित हो गया। अब x और y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में भी क्या होगी? पेजों की संख्या समान होगी। तो इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू भी क्या हो गया? r। तो x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, और तब x, z बिलोंग्स टू भी क्या होगा? r होगा। तो इस संबंध के लिए ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है। उतार लीजिए इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 में r क्या है? a, b, a माइनस b क्या है? सम संख्या मोड में है a माइनस b, तो सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए वापस अपन को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही प्रूफ करने पड़ेंगे। देखो अभी मैंने आधा क्वेश्चन ही लिखा है, आधा क्वेश्चन अभी इसका बाकी है। ठीक है, तो ये सोल्व करने का एक बार तो अपन तुल्यता संबंध प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर उन अवयवों का संबंध पूछा गया है तो उसके बारे में अपन बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार ये तुल्यता संबंध प्रूफ करना है तो आधा क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाएगा अपना कि a क्या है अपना? 1 2 3 4 और 5। r क्या है? a, b such that mod of a minus b क्या है? सम संख्या। ठीक है, ये a माइनस b क्या है? सम संख्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? स्वतुल्यता की जांच। ठीक है, अब स्वतुल्यता की जांच कर रहे हैं। मान लिया कोई एक एलिमेंट है a जो कहाँ है? कैपिटल है। ठीक है, अपने को सभी अवयवों के लिए जांच करनी है। तो क्या a माइनस a मोड a खुद की तुलना में खुद के साथ b के साथ क्या करूंगा? a माइनस a बराबर क्या आता है? 0।
और जीरो क्या है, सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें दो का भाग पूरी बार चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जीरो में दो का भाग जाता है मतलब जीरो भी क्या है, सम संख्या है। तो जीरो सम संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य। ठीक है। अब दूसरा, सममित की जांच। अब सममित की जांच करनी है तो मान लिया कि ए और बी ऐसे दो अवयव है जो ए में मौजूद है, यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल ए। इस ए में क्या है, अब इस ए के कोई दो अवयव है ए कोमा बी। ठीक है। तो पहली कंडीशन अपन को ट्रू माननी है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या है, सम संख्या। ठीक है। अब देखो मैंने 2 माइनस 4 किया तो यहां पे कितना आया, माइनस का 2। ठीक है। अब मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तब इसको भी सोल्व करूंगा तब भी मेरा आंसर क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ठीक है। तो यहां पर मैं मोड में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, बी माइनस ए। तब भी अपना आंसर वही सम संख्या रहेगी। ठीक है। अब मोड क्या करता है, इसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है। माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, मतलब बी माइनस ए वो की वही संख्या रहेगी। ठीक है। तो अब b माइनस ए बराबर क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब a कोमा बी बिलोंग्स टू आर और b कोमा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, संबंध सममित है। ठीक है। अब तीसरा है संक्रामक की जांच। अब संक्रामक की जांच है तो 3 अवयव ले लिए ए बी सी, बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल ए। ठीक है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। 2 कंडीशन जो होगी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और अपन को प्रूफ क्या करना होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या होगा, सम संख्या। और सम संख्या क्या होती है, 2 का गुणा। इसको मैंने यहां पे लिख दिया, इसको 2x। ठीक है। इसको दे दिया समीकरण 1। ठीक है, सॉरी 1। अब मोड a माइनस बी बराबर क्या है, 2x। तो यहां से अगर मैं मोड हटाऊं तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, मोड हटता है तो इधर क्या लगता है, प्लस माइनस। ठीक है। तो क्योंकि ये क्या कर देता है, प्लस माइनस की वैल्यू दोनों को ही क्या करता है, पॉजिटिव करता है। ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब b कोमा सी भी अपन को क्या मानना है, बिलोंग्स टू आर। तो मोड b माइनस सी इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया 2y। ये भी क्या है, सम संख्या। b कोमा सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, उसका मतलब b में से c जाएगा तब भी क्या बचेगी, सम संख्या। अब b माइनस सी, मोड हटा तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस 2y। ठीक है। अब समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो b 1 क्या है, a माइनस बी, प्लस 2 क्या है, b माइनस सी, इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 2y। ठीक है। तो ये b से b कट गया, क्या बचा, a माइनस सी बराबर, यहां पे प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस y। अब ये प्लस माइनस वापिस इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, मोड लग जाएगा। तो ये प्लस माइनस हट गया, 2x प्लस y। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी बराबर क्या है, सम संख्या। ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो जो लास्ट स्टेटमेंट अपना निकलेगा वो होगा
कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध क्या है? संक्रामक है। ठीक है, संबंध आर स्वतुल्य हो गया, संबंध आर सम्मित हो गया, संबंध आर अपना क्या हो गया? संक्रामक हो गया। इसकी लास्ट लाइन मैंने यहाँ बॉक्स में लिखी है कि संबंध आर क्या है? संक्रामक है। तो आप फाइनल निष्कर्ष निकाल के क्या लिखोगे? दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक है, इसलिए यह क्या है? एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसको अब आगे फिर इसे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब कि इस रिलेशन के हिसाब से बैठा है। ठीक है, अब देखो 1, 3, 5 के सभी अवयव, तो सभी अवयवों को अपन अंतर निकालते हैं। 1 और 3 का अंतर कितना? 2 का। 3 और 5 का अंतर 2 का। 5 और 1 का अंतर 2 का, यानी कि 4 का। तो ये सभी क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी अवयव विषम संख्या है तथा दो विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है। भैया एक दूसरे से संबंधित क्यों है? क्योंकि ये दो सभी क्या है? विषम संख्या है, और दो विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? एक सम संख्या होता है। ठीक है, तो अपने क्या होना चाहिए था? रिलेशन के हिसाब से सम संख्या आ रही है। ठीक है, तो सम संख्या आ रही है, तो ये क्या हो गया? इसके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हो गए। इसी तरीके से इसने बोला, आगे और पूछा है कि क्या 2,4, फिर आगे बोला है प्रमाणित कीजिए कि 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो देखो 2 और 4 इनका अंतर भी क्या है? 2 है। ठीक है, तो दो सम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है? एक सम संख्या होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित, इस रिलेशन के हिसाब से एक दूसरे से संबंधित है। तो 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सभी अवयव सम संख्या है तथा दो सम संख्याओं का अंतर, दो सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? सम संख्या होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसने क्या बोला? क्या 1, 3, 5 के अवयव 2, 4 से संबंधित है क्या? मतलब इनमें से ये माइनस करें तो ये एक दूसरे से संबंधित है क्या? तो देखो ये सब विषम है और ये सब क्या है? सम है। तो एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर हमेशा विषम संख्या होती है। ठीक है, तो इसके कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं हो सकता। तो आगे अपन क्या लिखेंगे? 1, 3, 5 का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि एक विषम संख्या तथा एक सम संख्या का अंतर
हमेशा एक विषम संख्या ही होता है। भाई अंतर विषम संख्या आ रहा है मतलब अपने रिलेशन के हिसाब से ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था वो इस तरीके का, ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या भी कहां से कहां तक लेनी है अपन को? 0 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो मैं दिए गए निम्न संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसका पहला जो दे रखा है वो है r इक्वल टू a कोमा बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। तो सबसे पहले a क्या है अपना? 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 12 तक, ठीक है। r अपना क्या है? a कोमा बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन जांच करेंगे स्वतुल्यता की जांच, ठीक है, स्वतुल्यता की जांच। अब स्वतुल्यता की जांच में अपन लेते हैं कि A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। ए कोई अवयव है जो कैपिटल ए में विद्यमान है, तो इसका मतलब खुद के साथ तुलना करते हैं, तो ये मोड ए माइनस ए, मोड ए माइनस ए बराबर क्या होता है? 0, और 0 क्या होता है? 4 का गुणज। तो 0 क्या है? 4 का गुणज। 4 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे a कोमा ए बिलोंग्स टू आर संबंध स्वतुल्य है। अब सेकंड सममित की जांच, अब सममित की जांच में क्या होगा कि a कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपन को ट्रू को माननी पड़ेगी, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड a माइनस बी बराबर 4x, मतलब 4 का गुणज, ठीक है। अब यहां पर मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए मोड इक्वल टू क्या रहेगा? 4x। अब ये मोड हटेगा, ये माइनस को क्या कर देगा? मोड पॉजिटिव कर देगा, तो यहां पे भी क्या रहेगा? 4x, मतलब b माइनस ए भी क्या है? 4 का गुणज। तो अपन यहां लिखेंगे b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कोमा ए बिलोंग्स टू भी क्या है? आर है, तो संबंध सममित है, ठीक है। अब थर्ड अपना क्या है? संक्रामक की जांच। अब संक्रामक की जांच, तो a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल है। एबीसी को ए में अवयव लिए गए हैं, तो पहली कंडीशन अपन को ट्रू माननी है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज होगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4x, समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पे मोड हटाया तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4x। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1, ठीक है। अब b कोमा सी भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर, तो मोड b माइनस सी, ये भी क्या होगा? 4 का गुणज, तो इसको अलग ले लेता हूं मैं, कोई क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो मोड हटा तो क्या हो जाएगा? b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4y, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4y। ये b से b कट गया, तो a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस y, और ये प्लस माइनस इधर आएगा तो वापस क्या लग जाएगा? मोड लग जाएगा, ठीक है। 4
एक्स प्लस वाई, मतलब ये क्या हो गया, 4 का गुणज हो गया। तो अब यहाँ पे अपन लिखेंगे ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो वही कंडीशन वापस अपने पास कि यहां लिख रहा हूं कंडीशन, फाइनल कंडीशन कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। संबंध संक्रामक है। ठीक है, ये संक्रामक की मैंने लास्ट जो कंडीशन थी वो यहां पर लिख दी। ठीक है, अब संबंध स्वतुल्य है, संबंध सम्मित है और संबंध संक्रामक है। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे, दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, इसी रिलेशन के आधार पर एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मेरे पास ए का मान 1 है, ठीक है, तो मैं बी का मान 1 रख सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 क्या होता है 4 का गुणज होता है। ठीक है, अब 1 से रिलेटेड और कौन सा हो सकता है 5, तो इससे संबंधित अवयव लिखने, तो एक से संबंधित अवयव 1 माइनस 1 करूंगा तो क्या होगा 0 होगा। अब 1 माइनस 5 करूंगा तो क्या आता है, 1 और 5 का अंतर कितना होता है 4 का, और 4 भी क्या होता है 4 का गुणज, तो दूसरा अवयव क्या हो जाएगा 1 से संबंधित 5। अब अगला 6 में 1 और 6 का अंतर 5 होता है, 4 का गुणज नहीं। 1 और 7 का अंतर, ठीक है 4 का गुणज नहीं। 1 और 8 का अंतर 7 होता है, वो भी 4 का गुणज नहीं। 1 और 9 का अंतर 8 होता है। ठीक है, तो 1 और 9 का अंतर तो 1 से संबंधित अवयव कितना हो गया 9। ठीक है, अब 10, 11, 12, 1 और 12 का अंतर भी कितना होता है 11 होता है, तो वो 1 से संबंधित अवयव नहीं है। ठीक है, तो इस रिलेशन के आधार पर अगर ए का मान 1 हो, ठीक है, तो बी के मान क्या क्या आ सकते हैं वो पूछिए इसमें। तो ए का मान 1 हो तो बी का मान अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0, 0 4 का गुणज होता है। बी का मान अपन 5 रखेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4 यानी कि मोड माइनस 4 यानी कि 4 हो जाएगा। एक यहाँ पे 9 रखेंगे तो 1 माइनस 9 माइनस 8, और मोड हटाए तो प्लस का 8, ये भी 4 का गुणज हो गया। तो 1, 5 और 9 एक से संबंधित अवयव। ठीक है, एक से संबंधित अवयव। इसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इसके 2 पार्ट हैं और नीचे लिखा हुआ प्रत्येक अवस्था में एक से संबंधित अवयव बताइए। तो पहली स्थिति में एक से संबंधित अवयव कौन से है 1, 5 और 9। ठीक है, निकालिए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, r इक्वल टू ए कोमा बी, और a और b दोनों ही क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमें पहले से पता है कि a तो अपने पास क्या है 0, 1, 2, तो कहां तक है ये 12 तक, 0 से लेकर 12 तक की सारी संख्या है। ठीक है, अब r अपने पास ये है, तो सबसे पहले अपन स्वतुल्यता की जांच करते हैं। अब स्वतुल्यता की जांच में a को अवयव ले लिया जो कहां पर है कैपिटल ए, तो क्या मैं लिख सकता हूं a बराबर a। कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है, इसका मतलब यहाँ पे a बराबर a तुलना कर रहे हैं तो रिलेशन में बैठा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे a कोमा a बिलोंग्स टू r। संबंध स्वतुल्य। अब दूसरा सम्मित की जांच। अब a कोमा b बिलोंग्स टू कैपिटल है, और अपन ये मानते हैं a कोमा b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर b। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं b बराबर a, तो अगर b बराबर a है तो b कोमा a बिलोंग्स टू b क्या हो गया r। तो a कोमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू r। अब संबंध क्या है सम्मित है। अब तीसरा पार्ट इसका संक्रामक की जांच। तो a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो 2 कंडीशन अपन को ट्रू माननी कि a कोमा b बिलोंग्स टू r और b कोमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ
कि ए बराबर बी और बी बराबर सी। अब देखो ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं ए बराबर सी। अब ए बराबर सी है तो क्या हो जाएगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो पूरी कंडीशन लिख लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। संबंध संक्रामक है, ठीक है। तो दिया गया संबंध, लास्ट लाइन क्या लिखी है आपको, दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है एवं संक्रामक है। इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, इसलिए ये क्या है, तुल्यता संबंध है। अब इसमें भी एक से संबंधित अवयव, इस स्थिति में भी क्या करना है, एक से संबंधित अवयव। तो देखो इस पूरे में ए में एक के बराबर अवयव क्या है, सिर्फ एक ही, एक के बराबर एक ही हो सकता है। यहाँ पे क्या है, रिलेशन में क्या, ए बराबर बी। तो इस पूरे में एक के बराबर क्या है, सिर्फ एक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक, ठीक है। तो देखो इस संबंध में भी अपन ने बताया कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तीनों ही है, इसलिए ये क्या है, एक तुल्यता संबंध।